अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए। सरकार का जवाब आया है विस्तृत आसमान की तरह, लेकिन मेरा प्रश्न है एक छोटी सी नन्ही सी जान की तरह। वो इसलिए कि बिहार में कोई मरता है तो 4 लाख और बिहार के बाहर मरता है 2 लाख। ये लाश की कीमत भी 2 और 4 हो गई है। मेरी समझ से बाहर की चीज है। मैं ये चाहता हूं कि 4 लाख रुपया बिहार के बाहर भी कोई कामगार अगर असामयिक मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसको 4 लाख की राशि दी जाए। दूसरी बात मेरी ये है कि बहुत सारे कामगार, अध्यक्ष महोदय आपको मालूम है, हम सभी सदन के लोग जानते हैं, पूरक ही है अध्यक्ष महोदय, कि बहुत सारे कामगार आज भी साक्षर नहीं है और वो किसी कारणवश या अपनी पढ़ाई की कमी की वजह से वो श्रम कार्ड में अपना नाम नहीं जुड़वा पाते हैं। तो जो कामगार श्रम कार्ड जिनके पास नहीं है और बाहर काम करने गए हैं, मर गए हैं, उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता है। तो मेरा कहना है कि चाहे बिहार में मरे और चाहे बंगाल में मरे, लेकिन उसके आश्रित को 4 लाख रुपए की राशि दी जाए, ये मेरा आग्रह है। माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग महोदय, माननीय सदस्य की चिंता स्वाभाविक है, लेकिन इनको जानकारी भी है, क्योंकि पहले भी हम इस विभाग के मंत्री रहे हैं। इनको जानकारी भी है कि पहले तो 1 ही लाख रुपया दिया जाता था महोदय श्रम संसाधन विभाग से। ये हम लोग अपने पीरियड में इसको 2 लाख करवाए और जो 4 लाख देने के वो आपदा से है महोदय। इस विभाग से नहीं, श्रम संसाधन विभाग से 2 लाख रुपया दिया जाता है। तो महोदय ये स्पष्ट है, इनको उत्तर स्पष्ट कर दिया गया है कि 2 लाख रुपया श्रम संसाधन विभाग से दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है सदन में, गरीब से जुड़ा हुआ और मजदूर से जुड़ा हुआ सवाल है। मेरा आग्रह है कि सरकार हमारी है और हमारी सरकार जब 1 रुपया नहीं मिलता था तो 1 लाख मिला, फिर 2 लाख हुआ। तो मेरा आग्रह है सदन से कि इसे 4 लाख कर दिया जाए। गरीब मजदूर से जुड़ा, उसके आश्रित से जुड़ा हुआ, विधवा को कोई नहीं पूछता है महोदय, कोई नहीं पूछता है। 14 दिन तक सब लोग पूछते हैं, उसके बाद से कोई नहीं पूछता है। खा लिया भत्ता, उड़ा दिया पत्ता, चल दिया कलकत्ता, कोई नहीं विधवा को पूछता है। इसलिए महोदय मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, मैं सरकार में हूं और सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि जैसे हमारी सरकार ने 2 लाख किया वैसे 4 लाख कर दे। आपका आग्रह सरकार ने सुन लिया। श्री राहुल तिवारी हो ही गया। राहुल तिवारी उत्तर मिल गया है। मैं प्रश्न से संतुष्ट हूँ। श्री आबिदुर रहमान, श्री आबिदुर रहमान पूछता हूँ जोर। हो गया तो माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, हुजूर पूछता हूँ। जल संसाधन विभाग 1101 आगे बढ़ गए भैया, बहुत आगे बढ़। पूछता हूँ आबिदुर रहमान। 1101 बैठिए, पहले बैठिए, बैठिए, पहले बैठिए, पहले बैठिए, बैठिए, पहले बैठ जाइए अपने स्थान पे, बैठिए, पहले अपने स्थान पे बैठिए, बैठ जाइए। आबिदुर रहमान साहब बैठ जाइए। अभी आबिदुर रहमान साहब बैठिए, बैठिए, बैठिए। माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग। महोदय, मजदूरों के प्रति इनकी सजगता यही दिखाई पड़ती है महोदय कि विभाग, सुन लीजिए, इस विभाग में इनको भी अवसर मिला था सेवा करने का, मौन क्यों थे महोदय? और अब सुनिए पूरी बात, ये भी हमने किया है और आगे सुनिए। अरे अब हल्ला शोर मचाने से नहीं बदलेगा। मजदूर को मजबूर कर करके पलायन के लिए विवश करने वाले लोग अगर जो शोर मचाएंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। समाधान हमेशा हम लोग किए हैं और हम लोग करेंगे। अब सुनिए पूरी बात,
सुनिए अरे सुनिए, पहले सुनिए, बैठिए। अब हल्ला मत करिए। माननीय सदस्य बैठिए, पहले उत्तर सुनिए। सुनिए ना, बैठिए बैठिए महोदय, ये सुनना ही नहीं चाहते, बैठिए। ये सुनना नहीं चाहते हैं। महोदय, श्रम संसाधन विभाग, अब शांति से सुनिए। बोलिए बोलिए, माननीय मंत्री जी अपनी बात कहिए। असंगठित कामगार एवं शिल्पकार की दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए का अनुदान बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के अंतर्गत प्रदान की जाती है। महोदय, इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं में मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान किए जाने का प्रावधान है। तो ये 4 दूनी 6 लाख हुआ। आप 2 महोदय, अब ये बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी, अरे बैठिएगा तो नहीं बोलेंगे। अरे बैठिए, एक एक करके बोलना है ना। बैठिए बैठिए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठिए, नारा लगाने से होगा, बैठिए ना। बैठिए बैठिए बैठिए। माननीय मंत्री जी, ये जो भ्रम है, इस भ्रम को एक बार दिखवा लीजिए, जो समाधान उसका। इनका जो चिंता है उसको हम लोग समीक्षा भी करेंगे और एक बार मजदूरों के साथ, अब मजदूर हम लोग नहीं कहते हैं महोदय, अब उसको हम श्रमिक कहते हैं। ये श्रमिक सृजनकर्ता निर्माता विश्वकर्मा का संतान है, इसकी चिंता हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं और करेंगे। श्री आबिदुर रहमान, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। हो गया, अब हो गया। अरे पूरे मामले की समीक्षा होगी भैया। नहीं, अब नहीं, अब नहीं, हो गया, अब हो गया, अब हो गया। बोलिए। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अररिया जिला के अररिया प्रखंड के बेलवा पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 8 मदरसा टोला परमान नदी के दाएं तट पर तथा बेलवा वार्ड नंबर 10 परमान नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। नदी तट से बसावट की दूरी लगभग 10 से 15 मीटर दूर है। बाढ़ अवधि में अत्यधिक जलस्राव होने पर पिछले वर्ष 2013 के दौरान प्रश्नगत स्थलों पर कटाव परिलक्षित होने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा गया था और इस स्थल पर इस बाढ़ अवधि में भी सतत निगरानी रखी जाएगी और आवश्यकता पड़ी तो आवश्यक कार्य करा करके इस स्थल को सुरक्षित रखा जाएगा।